जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे, भक्ति मार्ग में बने होंगे। मेरे राम की कृपा, मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी होगी। दोस्तों, हम सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, है ना। हम में से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शनिवार और मंगलवार को, ज़्यादातर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कि दीदी, हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, ये हमें कैसे पता चले? हनुमान चालीसा सिद्ध करने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय ये है कि अगर आप चाहते हैं हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो जाए, तो 40 दिनों तक आप हनुमान चालीसा का संकल्प लें। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए, आपके बिगड़े हुए काम बने, तो फिर हनुमान चालीसा को सिद्ध करना होगा। वो कैसे? कि 40 दिनों का आपको संकल्प लेना होगा हनुमान चालीसा का, और प्रतिदिन एक टाइम मान दीजिए आप कि कितने बजे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है। अगर आप सुबह का वक्त लेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में, आप ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का जो आपने संकल्प लिया है आप वो कर सकते हैं पूरा, या फिर रात के वक्त। ठीक है। आप 11 पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा के, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार करना है, जितना कि आप बैठ सकते हैं। और ये चीज़ आपको 40 दिनों तक लगातार करनी होगी। साथ में कुछ नियम का पालन करना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ठीक है। लहसुन प्याज इनसे परहेज करना होगा, सात्विक भोजन करें, और मांस मदिरा आदि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं आप, किसी भी भगवान की, तो ये चीज़ें आप त्याग ही दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे मांस मदिरा, है ना, इन चीज़ों का तो आप सेवन करना बंद ही कर दीजिए। देखिए, प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तामसिक होती हैं, घोर तामसिक चीज़ें हैं ये। इसलिए जो हमारे गुरुजन होते हैं प्याज लहसुन खाने से मना करते हैं, वरना प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो है मांस मदिरा आदि, इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। तो इन चीज़ों को तो आप त्याग ही दें, चाहे आप किसी भी भगवान के भक्त हैं। ठीक है। तो आप इन चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। तो हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए 40 दिनों का आप संकल्प लें, 40 या 41 दिनों का आप संकल्प लें, और जो नियम मैंने बताए हैं आप इन नियम का पालन कर लें। मंदिर के सामने बढ़िया, ठीक है, मंदिर की साफ़ सफाई कर लें, मंदिर के सामने बढ़िया अपना आसन लगाएं, और एक गिलास में पानी रखें, गिलास में पानी रखें। जो भी भोग आपको भगवान को लगाना है आप वो भोग लगाएं। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। और हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले आपको राम नाम का जाप करना है, क्योंकि जब आप राम नाम का जाप करेंगे ना, तभी हमारे हनुमान जी महाराज सुनेंगे, चाहे वो जहाँ भी हैं। अगर हम राम राम का जाप करेंगे ना, हम भगवान श्री राम का नाम लेंगे, तो हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे सुनते हैं, चाहे जहाँ भी हमारे प्रभु हैं। तो सबसे पहले आपको राम नाम का जाप करना होगा। आप 11, 41, 51 जितना भी एक दिन में कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, उतना कीजिए। इसके बाद ये संपूर्ण करने के बाद आपको फिर से राम नाम का जाप करना है। ठीक है। मेरी बहुत सारी बहनें ये पूछती हैं, दीदी हनुमान चालीसा का पाठ तो किया है, ये सिद्ध हुआ कि नहीं, ये सिद्ध हुआ कि नहीं, ये कैसे मालूम चले? हालांकि ये चीज़ मैं अपनी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है तो आपको कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो जो ये जानकारी मैंने अभी आपको दी है, हनुमान चालीसा आप सिद्ध करना चाहती हैं तो आप इन नियम का पालन करें। ठीक है। कि आप 41 दिन का आप संकल्प ले लें, और नहा धो के बढ़िया शुद्ध साफ होके मंदिर के सामने बैठ के आसन लगा के, जहाँ भी राम दरबार है वहाँ पे अपना आसन लगाएं, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा रखें, घी का दीपक जलाएं, ये चमेली के तेल का। ठीक है। चमेली का तेल, सरसों का तेल या फिर घी का आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ठीक है। जो भी हमारे हनुमान जी महाराज को प्रिय है, वैसे तो हमारे हनुमान जी महाराज को बहुत सारी चीज़ें प्रिय हैं, जैसे कि पान का बीड़ा, रोट हनुमान जी को बहुत पसंद होते हैं। आटे के बनते हैं ये, दूध के साथ। आप चाहे तो रोट का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। ये चीज़ें हमारे हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है। और सबसे खास बात, क्या आप उन्हें तुलसी की जो पत्ती है वो ज़रूर से चढ़ाएं। तुलसी की पत्ती चढ़ाने से हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और प्रभु श्री राम भी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं तुलसी की पत्तियों से। और तुलसी के पौधे में एक फूल होता है,
अगर आप वो चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप अकौवा बोलते हैं हमारे यहाँ, अकौवा का पत्ते, अकौवा के पत्ते होते हैं, उनकी माला चढ़ा सकते हैं। माला पहनाइए प्रभु को, चोला अर्पित कीजिए प्रभु को। जैसे आप 41 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो बीच बीच में आप ये चीज़ें करते रहिए। मंगलवार आएंगे, 2-3 मंगलवार तो पड़ेंगे, तो आप एक मंगलवार को चोला अर्पित कर दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए, है ना, चमेली का तेल अर्पित कर दीजिए। और अगर आप लड़की हैं तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको अपने पिताजी से करवानी है या फिर भाई से करवानी है। ठीक है, भले ही भाई करेंगे, पिताजी करेंगे, लेकिन उसका जो भी पुण्य है, जो भी लाभ है, वो आपको ही जाने वाला है। उनको भी जाएगा, भाई को, पिताजी को भी जाएगा, लेकिन कराने वाले आप हैं तो आपको भी जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर सकती हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि किस तरीके से आपको करना है, ये चीज़ें। इसके साथ ही हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप चोला अर्पित कीजिए प्रभु को। राम राम लिख के आप हनुमान जी को, अकौवा के जो पत्ते होते हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी जगह क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कौवा बोलते हैं। उसमें आप श्री राम लिख के, श्री राम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, राम सीता लिख सकते हैं, लिख के सिंदूर से, ठीक है, उससे लिख के आप प्रभु को माला अर्पित कीजिए। हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। आप तुलसी की पत्ती हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए, इससे भी हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। आप राम नाम का जाप हमारे हनुमान जी महाराज को सुनाइए, इससे हमारे प्रभु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होगी हमारे हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, ये आप कैसे जाने, ये चीज़ आप कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आप देखेंगे, जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी तो इसके लिए आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अब ये कैसे पता चले कि आपने इतने दिन का जो संकल्प लिया था, जो भी नियम आपने अपनाए थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मांस मदिरा आदि इन चीज़ों का जो आपने त्याग किया था, प्याज लहसुन तक का आपने जो त्याग किया था, अब आपको इस चीज़ का फल मिला कि नहीं, हनुमान चालीसा सिद्ध हुई कि नहीं, ये हम सभी में जानने की उत्सुकता होती है ना। तो देखिए, हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, तो सबसे पहला जो लक्षण होगा ना, वो ये होगा कि आप ना एकदम निडर हो जाएंगे। आपको किसी भी जो परिस्थिति है ना, जो एकदम घर में कोई परेशानी आ गई, कुछ जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ गई हैं, है ना, शरीर में कोई पीड़ा हो गई है, कोई मानसिक तनाव है, आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगेगा। आपके अंदर से ये सारा डर खत्म हो जाएगा। आपको हर क्षण एहसास होगा कि हनुमान जी आपके आसपास हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको संभाल रही है। लाख परेशानी आ जाए, लाख मुसीबत आ जाए, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। आप घबराएंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन आपके अंदर से सारा डर निकल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज आपके साथ होंगे, है ना। तो आपको ये पहला एहसास होने वाला है। इसके साथ ही सपने में आपको भगवान श्री राम दिखाई देंगे, भगवान श्री राम के दर्शन होंगे, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे, या फिर बद्रों का दिखाई देना, साधु संत का दिखाई देना, तीर्थ स्थल दिखाई देना, मंदिर दिखाई देना, आपको दिखाई देना कि आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। ये लक्षण है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आपके शरीर की रुए, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर में एकदम झंझनाहट होना, कभी कभी होता है ना कि हम भगवान के सामने बैठे एकदम झनझनाहट सी हो गई, है ना, ये होना, आंखों में आंसू आ जाना, ये लक्षण है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान जी महाराज आप पे प्रसन्न हैं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे बनी हुई है, भगवान श्री राम आप पे प्रसन्न है। ठीक है, इसके साथ ही पता है, जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी या फिर हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे रहेगी ना, तो एक चीज़ आप पे यह होगा, एक ये बदलाव आएगा आप में कि आप ना एकदम एकांत रहना चाहेंगे, है ना, आप एकांत ढूंढेंगे, आपका मन नहीं करेगा कि आप किसी से बातें करें। ऐसा मैंने संत द्वारा सुना है, अपने गुरुजनों द्वारा ये बात मैंने सुनी है कि जब भगवान की कृपा हमें होती है ना, हम अपने भगवान पे पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, हम अपने शरीर को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं ना, तब हमारा मन नहीं करता कि हम किसी से बात करें, हमें लगता हम एकांत रहें और अपने भगवान की भक्ति में डूबे रहें। हालांकि ये चीज़ आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और ये चीज़ तभी आती है, अब ऐसा नहीं है कि 40 दिन का संकल्प ले लिया, हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई तो ये चीज़ हम में आ गई, नहीं। इसके लिए हमें नाम जाप करना होगा। जब हम भगवान का नाम जाप करेंगे, हम जितना अधिक भगवान का नाम जाप करेंगे ना, है ना, तभी ये चीज़ हम में आएगी कि हम एकांत ढूंढेंगे, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हमारा मन नहीं कर रहा बात करने का। ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, कई जन्मों से हमारे मन का अभ्यास है यहाँ वहाँ भटकने का। हम भगवान का नाम जाप करते तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है
है ना। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आप नाम जाप भी कीजिए, जो आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करना था। 40 दिन का आपने संकल्प लिया, है ना। प्याज लहसुन का त्याग किया, मांस मदिरा आदि चीज़ों का त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब हनुमान चालीसा सिद्ध हुई कि नहीं। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि आपको सपने में बंदर दिखाई देंगे और भगवान श्री राम हंसते हुए दिखाई देंगे, या फिर हनुमान जी महाराज मंदिर दिखाई देंगे, आप देख रहे हैं कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, संत जन आपको दिखाई देंगे, कुछ तीर्थ स्थल आपको दिखाई देंगे, भगवान के सामने जब आप बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर में एकदम झंझनाहट होना, है ना। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कोई भी कठिनाई जीवन में आई है, आपके पास बहुत हिम्मत है कि आप इस परिस्थिति से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए, आप हारेंगे नहीं, है ना। मानसिक चिंता, कोई भी परेशानी है, आप हारेंगे नहीं। आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा आप पे है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे है ना। आपको ये हर क्षण एहसास होगा कि हनुमान जी महाराज आपके आसपास हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रहा है, ठीक है। और अब ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई, आपका काम बन गया, है ना, तो आपने जो नियम अपनाए थे वो आपने छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आपने जो मांस वगैरह जो लोग खाते हैं उनके लिए कि आपने वो चीज़ उस समय छोड़ी और आप फिर से स्टार्ट कर दें, नहीं। देखिए, किसी जीव को मार के खाना कितना बड़ा पाप है। एक बेजुबान को मार के उसे तल भून के खाना, बताइए। हमारी उंगली में एक छोटी सी चोट लग जाए, कट लग जाए या फिर जल जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है, बताइए। और हमारे पास तो जुबान है, हम बोल सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है। अब जो बेजुबान है, जो बोल ही नहीं सकता, उसे मारना, उसे काटना, उसे खाना, अब आप सोचिए कि उसे कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। काट के तो खा लिया, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना, भगवान उस चीज़ का हिसाब जरूर करते हैं। और जब आप खा लेते ना ये चीज़, पेट में जाने के बाद तो पता ही नहीं ना कि क्या खाया। सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए लोग ये चीज़ें खाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन चीज़ों का सेवन जो करते हैं, जो खाते हैं, बिल्कुल से त्याग दीजिए इन चीज़ों को खाना। किसी भी बेजुबान की हत्या करके उसे खाना बंद कर दीजिए। जो चीज़ खाने के लिए है, हरी सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, जो चीज़ खाने के लिए है वो खाइए, ठीक है। इससे हमारे भगवान भी प्रसन्न होंगे और हमारे भगवान की कृपा हर क्षण हम सभी के साथ में रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण थे जो अब मैंने आपको बताए। हनुमान चालीसा सिद्ध करने से लेके, हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से लेके, हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, ये इससे लेके मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उनके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी आप सभी को किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें, भक्ति मार्ग में बने रहें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।